जब आपको लॉकअप के लिए अप्रोच किया कि हम चाहते कि आप और योगेश साथ में आओ, और जब पूरी दुनिया सिर्फ इसी के बारे में बात कर रही थी कि आपका रियूनियन हुआ है, नहीं हुआ है, कौन से डेट पे हुआ है, कब हुआ है, everyone was obsessed with what happened. Was it very scary for you all कि यार अभी हम तुरंत ही एक शो कर रहे हैं जो साथ में है? मतलब योगेश से क्या डिस्कशन हुई थी इस चीज को लेकर? हम तो बहुत डरे हुए थे सही में, पर हमारा मेजर रीजन यही था शो करने का, क्योंकि बाद में हमें ये छोड़ी, अब जैसा है जो है लोग देख लें। It's over. हाँ, इट्स ओपन, जितना तुम्हें जज करना है उस बेसिस पे कर लो और खत्म करो, क्योंकि अब हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है और मतलब वो चीजें, वो कंट्रोवर्सीज छोड़नी है पीछे। तो वही था। एंड जाने से पहले पता नहीं लोग बहुत बोल रहे थे कि हम एक लव एंगल वाला चीज ना सोच के आए थे कि हम आके लव एंगल करेंगे और वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा शो में। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका ऑपोजिट हुआ था। हम दोनों ने यही डिस्कस किया था कि मैं उससे अलग ही रहूंगी। हमारी एक ही कॉन्वर्जेशन हुई थी जाने से पहले, और जब हम स्टेज पे चढ़ रहे थे ना तब भी हमें साथ में भेज दिया था। हमें पता नहीं था कि हम साथ में एंटर करने वाले हैं, पर जब साथ में एंटर किए थे तब हमारा कुछ बहस हुआ था, इसलिए मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी। स्टेज पे आप लोग की लड़ाई हुई थी जब हम दोनों थे। हाँ, स्टेज के पीछे वो मुझे कुछ वो मना रहा था और मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं बात चीज को लेकर? एक कोई बात हुई थी एक दिन पहले, जब वो हमने कॉन्वर्जेशन करने बैठे थे ना कि कल शो में जा रहे हैं ये वो, तो तब हमने कुछ तो बात कही थी, एक दो चीजें थी जो मुझे बुरी लगी, हमारी कुछ तो लड़ाई हो गई थी और अगले दिन फिर हम गुस्से में ही निकले थे। ये था। तो हाँ, पर हमने डिस्कस ये किया था कि शो में जाकर मैंने अपनी तरफ से बोल दिया था, क्योंकि लोग मुझे नहीं चाहिए कि लोग बोले कि योगेश रावत की वजह से है तो ये है वो है। और क्योंकि आते ही आई थिंक अपूर्वा ने भी ये बोल दिया था, हु इज आकांक्षा चौधरी विदाउट योगेश रावत। तो मुझे इतना वही चीज से मुझे प्रॉब्लम थी कि मतलब वो गुस्सा वो ट्रिगर करने के लिए ना, तो वो ऐसी चीजें ही बोलते चाहे वो ट्रू हो भी ना, क्योंकि आकांक्षा चौधरी बनी ही तब थी जब योगेश रावत नहीं था पिक्चर में। तो वो चीज किसी को नहीं पता है, बस उनको ऊपर से पता है कि साथ में शो में आया तो ये बोल देंगे। तो मैंने उसको ये बोला था कि ये मुझे पता है लोग बोलेंगे, नैरेटिव बनाएंगे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे ओवर शैडो नहीं होना है अपनी इस चीज से, तो मैं अलग रहूंगी, तू अलग रहना, तेरे अलग दोस्त मेरे अलग दोस्त। बट शो में आती वही हुआ ना, हम मतलब अट्रैक्ट भी हम सेम टाइम के दोस्त। अब लैला से हमारी बात हो गई, चमोला से हमारी फ्रेंडशिप हो गई, मतलब वो एक बनी क्या ऑर्गेनिकली। मैंने बहुत कोशिश करी थी, जैसे लैला और चमोला से उनकी जब दोस्ती हमारी स्टार्ट हुई थी, मैंने खुद को डिस्टेंस करने लग गई थी मैं, क्योंकि मुझे बोल दिया था कि आप तो शैडो लग रहे हो योगेश के फर्स्ट जजमेंट डे पे। तो मैं ऐसे हो गई थी, ये तो मेरा सबसे बड़ा फियर था और यही बोल दिया। तो जब वो बोला ना, योगेश भी मेरे साथ नहीं आया था, आधे घंटे उसने मुझे टाइम दिया था, वो मेरे को बस देख रहा था कि अभी मैं जाऊंगा तो वो वर्स कर, मतलब मैं उससे दूरी बना रही थी। तो ऐसे हो गया था, पता है हम इतना सैड है ये चीज कि हम कोशिश कर रहे थे पूरे दिन की वो जहाँ बैठा है मैं उठ के चली जाऊँ, या फिर वो जहाँ बैठा है मैं उससे कहीं और ही बैठूँ, वो भी ऐसे उसको करना पड़ रहा है। और पूरे दिन में हम शायद 1-2 घंटा ही साथ रहते थे 24 घंटे में, और उसी की क्लिप्स लगती हैं फिर जो लगती है। हम तो कोशिश ही नहीं करते थे कि हम साथ में बैठे। क्या बात कर रहे हो? हम हमेशा अलग रहते थे भाई, Because it looked like you all were together. हाँ, क्योंकि दलाई वही है। बट मुझे पता नहीं कि 24 घंटे कैमरा होता है और 24 घंटे पे हमने कितना कोशिश किया कि हम अलग अलग ही बैठे। मैंने तो चमोला, पैम, इनसे हम तीनों की दोस्ती बहुत होने लग गई थी, बट देन क्योंकि उन दोनों की योगेश से भी हो गई थी, तो फिर मैंने अपना डिस्टेंस बनाने लगी थी। मुझे नहीं चाहिए कि ग्रुप का टैग मिले कि मैं ग्रुप में हूँ, या फिर योगेश जहाँ है मैं वहाँ हूँ। तो पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि हम लव एंगल दिखाने गए थे। बट दिक्कत क्या है? You like him, he likes you. एज अ फ्रेंड। बस करो. एज अ फ्रेंड. But why? If you all like each other. अरे इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार, अभी वो इतना। आपको पता है एक चीज मैंने नोटिस की, लिटरली एज अ गर्ल, जब आपको कोई लड़का पसंद आता है ना, एक लड़की का इनर चाइल्ड आता है, आप बच्चों वाली आवाज में बात करते हो, और आकांक्षा आप वो योगेश के साथ करते हो, आप फुल यू बिकम अ चाइल्ड। लाइक एक सीन है जहाँ पे ओ माय गॉड, बोलो। एक सीन आर यू ओके? या एक सीन है जहाँ पे आप दोनों बेड पे लड़ाई कर रहे हो, आकांक्षा आपकी एकदम बच्ची वाली आवाज बाहर आ जाती है उस टाइम पे। यार मेरी ना, मैं वो बच्चों वाली आवाज जेन्युइनली मेरा जिनके साथ बॉन्ड होता है ना, मैं घर पे भी वैसे ही बात करती हूँ, जैसे गुल्लू comfort, it's या वो safe. कंफर्ट वॉइस है मेरी। अब ऑब्वियसली मैं जैसे श्रेया से बात करती हूँ वैसे तो मैं नहीं करूंगी बच्ची वाली आवाज श्रेया से मैं नहीं करी। तूने क्यों किया ये पर ये होता है, मेरे हैं वो 2 साइड्स हैं।
आई थिंक इट्स योर इनर चाइल्ड. हाँ वो मेरा इनर चाइल्ड वो आता ही है मेरा. वो इट्स नॉट जस्ट कि योगेश के साथ आता है, पर डेफिनेटली क्योंकि उसके साथ वो कंफर्ट था इसलिए उसके साथ आता था. बट मेरा पॉइंट यही है कि उसकी आंखों में दिखता है. सबने एडिट्स देखे, सबने योगांक्षा के क्लिप्स देखे. यू लाइक हिम, आपने सीक्रेट में बोला, उसने स्प्लिट्स के फिनाले में बोला था, तो दिक्कत क्या है? अरे मैंने तो तब का बोला था कि स्प्लिट्स के फिनाले में था. सी अब तो आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द एंटायर सिचुएशन. मैं एक्चुअली थक गई हूँ इसी चीज में फंस के. एंड क्योंकि बहुत अगली बहुत मेसी हो गया था, इसीलिए हम दोनों ने ये शो साथ किया था. वरना आई डोंट थिंक हम ये शो साथ करने वाले थे. हमने यही सोचा था कि उसको भी शोज के ऑफर आए थे, हमने सोचा था अलग अलग ही करते हैं. बट देन ये एक चीज थी कि बस ये जो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, वो मुझे और नहीं चाहिए. मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे एक्टिंग में जाना है, सब कुछ करना है. तो मुझे ये कंट्रोवर्सीज छोड़ के निकलना है आगे. तो इसीलिए आप सबने हमें साथ में देखा था. अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद हम साथ में दिखते भी ना. बट आर यू ओपन टू लव देन, या अभी नहीं? मेरा इन जनरल पूछ रही हूँ मैं. नहीं, आई थिंक मेरा हो गया है वो. मेरा ट्रस्ट इशू वाली चीज ना एक पीक पे चली गई है अभी. आई कांट ट्रस्ट पीपल इजीली, दोस्ती में भी और इसमें भी, लव लाइफ में भी एंड करियर रिलेटेड भी. मतलब मैं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज्यादा हो जाएगा. बट बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हो गई हैं, मतलब करियर रिलेटेड भी और शो में भी, शो के बाहर भी, दोस्तों में. दोस्त जो शो के अंदर मैंने दोस्त बनाए थे उनमें भी हो गया है. टैम चमोला वो सब वाला चीज लॉकर रूम में उन्होंने जो बोला, तो उसके बाद मैं तो नहीं. अब मैं किसी से मिलती भी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एजेंडा लेके. हाँ, और मतलब ऐसे एक्वेंटेंस वाला ही चीज में रखती हूँ कि मैं दोस्ती इतना अंदर आने ही नहीं देती किसी को. वही मेरे लिमिटेड दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही. पर मैं एक चीज कहूंगी, आपने ना रिसेंटली कोई तो इंटरव्यू में कहा था या फिर वो जनता बाइट्स में कहा था कि रियलिटी में मैं एक चीज समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई असली दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब अपना मुंह फेर लेते हैं. पर कहीं ना कहीं वो क्रेडिट आई थिंक अब जिस स्टेज पर आप और योगेश हो एक दूसरे के साथ, आई थिंक कैन यू गिव दैट क्रेडिट टू ईच अदर कि एटलीस्ट यू फाउंड समवन रियल इन अ रियलिटी स्पेस. यार वही है, वो एक्सेप्शंस तो होते ही ऑब्वियसली. अभी जैसे सौरभ के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बट इतना अच्छा तो शो में भी नहीं था जितना बाहर हुआ. शो में था, हम भाई बहन वाला सब इक्वेशन था, पर शो के बाहर जो रियल लाइफ में जब आते हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में तुम्हें कैसे एक दूसरे के साथ हो, आई थिंक वो चीज़ मैटर करती है. तो उस शो में मैं सौरभ से सबसे ज़्यादा क्लोज हुई थी. आई थिंक उस शो में जो कनेक्शन, स्प्लिट से जो कनेक्शंस बना के निकले थे लोग, जो कंटेंट डाल रहे थे साथ में, जिन्होंने इतना मतलब रील्स पे रील्स ठोकी हैं, सब कुछ जो दिख रहे थे कि कपल निकल के आए हैं, अब उनमें से एक भी नहीं है. क्योंकि मुझे हमें तो डे 1 से पता था कि वो सब फेक कर रहे हैं. तो मुझे ये भी पता है कि अगर तुम स्प्लिट्स में भी जाते हो तो उधर फेक कनेक्शंस बना के ही निकल रहे हैं लोग बाहर. एंड वहाँ जो एक रियल कनेक्शन बना था जो टूट गया, जो बाहर अब मतलब इट्स स्टार्टिंग टू बिल्ड अगेन फ्रेंडशिप वाले उस जोन में. बट आई थिंक उस शो में जो जेन्युइनली लोग समझ रहे थे कि इनका रियल कनेक्शन है, वो नहीं था. वो सब फेक कर रहे थे. हम तो, मैं योगेश तो एक्सेप्शन निकल गए, मैं सौरभ एक्सेप्शन निकल गए, मैं निहारिका एक्सेप्शन, गुल्लू सब. उसके अलावा इस शो में तो आई डोंट थिंक कोई किसी से मुंह लगेगा, कोई भी किसी से बात करेगा. मेरी कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. लैला यार, वो लैला दिल्ली रहता है, तो मुझे पता है कि हम जब भी इधर आएगा ऑब्वियसली इक्वेशन हमारी सबकी अच्छी है. मैं पर बात करूंगी तो लैला, सूफी, शिवांगी, दैट्स इट. और पता नहीं राम सर से कितना मिलना होगा. मेरी इक्वेशन सबसे अच्छी है, बट मुझे पता है कि वो एफर्ट कोई नहीं देगा इधर. हाँ, तो नहीं, बट एक इसलिए मुझे देखा जो आपका और लैला का था, दैट ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर टाइप्स. लोगों के आपकी और लैला की बॉन्डिंग भी इतनी ज्यादा क्यूट लगी, इतनी ज्यादा मस्ती भरी लगी, स्पेशली सीक्रेट रूम में जब आप सब फनीस्ट was जब आपको पता नहीं था वो सोफा कम बेड है एंड आप मैं 3 दिन से ऐसे सो रही हूँ, सुकड़ू होके सो रही हूँ. और यार मुझे सही में, मैंने पूरा खोल के देखा भी था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया. और फिर वो आके बोले अबे गरीब ही रहेगी.
बट वो बहुत यार पता है ऐसे होता है, गुल्लू से भी मेरी सेम वाइब है और लैला से भी सेम वाइब, वो दोनों दिल्ली के हैं। हाँ मेरी उधर नॉर्थ दिल्ली और ओ यार वाइब यू है। टेल मी इट्स अ प्रॉपर दिल्ली वाइब। हाँ तो हमारी वाइब मैच हो जाती है, क्योंकि जयपुर कितना ही दूर है। मेरे को भी लोग यही समझते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ पे भी जितने बॉम्बे में सबको ये लगता है कि मैं दिल्ली से हूँ, बोली में या जो भी। तो वो कहीं ना कहीं हमारा, आई थिंक एक दिन ना लैला और मैं और योगेश, शिवांगी और कौन था, हाँ हम ही थे, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में कैसे फेस्टिवल्स मनाते थे और हम क्या क्रिसमस पे वो फेक क्रिसमस ट्री बनाते थे, छोटा सा वो गमला ले आते थे, उसमें वो लगाते थे सब कुछ। तो मेरे और लैला का बचपन इज एग्जैक्ट सेम, जो कि वो मुझसे कितना बड़ा है। व्हाट वे? मतलब उसने जो जो बचपन में किया है, उसके बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट होते थे उसके, मतलब योगेश से मेरा बहुत डिफरेंट है। योगेश और शिवांगी का वाज वेरी सिमिलर, क्योंकि दोनों पहाड़ी है। हाँ और मेरा और लैला का वाज एग्जैक्ट सेम, कि ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे की बातें बता रहे हैं। तो अच्छा। तब हमने रियलाइज किया, तब लैला ने भी बोला था कि भाई अब मुझे समझ आ रहा है कि अपनी इतनी बनती है, क्योंकि अपन इतने सेम है। अपब्रिंगिंग थोड़ा या सिमिलर स्टाइल में तो मतलब फेस्टिवल सब कुछ हम ऐसे, दशहरा कैसे मनाते तुम्हारे, तो हम कैसे बचपन में वो नहीं होता ऐसे जा जा के वो पैसे मांगते थे बच्चे कि अब वो दशहरा का रावण बनाना है, वो जो दे दो, क्या बोलते उसको, चंदा दे दो करके। तो वो उसने भी किया है हम। और हमको पता है मेरा अक्कू सेना का नाम कहाँ से आया है? कहाँ से? ये वो दशहरा में जब वो रावण बनाते थे ना, तो मैं पूरे सोसाइटी में, हमारे एक गैंग था, तो उसमें गैंग का एक बच्चे का नाम था, मान लो उसका नाम है चिराग। तो हम ऐसे करते थे, चिराग सेना को चंदा चाहिए फॉर रावण बिल्डिंग। क्योंकि वहां पे वो टप्पू सेना आया था ना, वो या तारक मेहता बचपन में का। तारक मेहता तो था। हाँ तो इसलिए मैंने पता नहीं एक दिन अचानक से अक्कू सेना बोल दिया लाइफ में, और फिर वो उसी का रेफरेंस था। Pink Villa. Look no further.